हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास आप लोग का शुरू किया जाएगा फीवर ट्रीटमेंट के बारे में, बुखार का इलाज। FEVER फीवर ट्रीटमेंट, TREATMENT फीवर ट्रीटमेंट, बुखार का इलाज। बुखार का इलाज। तो बुखार के इलाज में क्या क्या टेबलेट लगता है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे रखिए टेबलेट। उसके बाद आपको ये हो गया mg। उसके बाद हो गया टाइम। नंबर 1 में टेबलेट में है कालपोल। कालपोल 500 mg का आता है। तो 1:1 इसको SOS करना है, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 में हो गया डोलो। ये आपको 500 से 650 mg तक का आता है, ठीक है। इसको भी 1:1 मतलब SOS कर देना। ज़रूरत पड़ने पर, मतलब बुखार रहने पर, SOS का मतलब हो गया ज़रूरत पड़ने पर एक टेबलेट खा सकते हैं, ठीक है। SOS मतलब ज़रूरत पड़ने पर, बुखार रहेगा तब, नहीं रहेगा तो नहीं खाएंगे। तीसरा दवा हो गया टैक्सिम, TAXIM। टैक्सिम ये जान जाइए आप। टैक्सिम जो है ये आपको टेबलेट भी आता है, ठीक है, और इंजेक्शन भी आता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं टेबलेट के बारे में। तो टेबलेट में देखिए क्या है, टैक्सिम ओ आता है, सिरप भी आता है टैक्सिम का छोटे बच्चे के लिए, टैक्सिम ओ भी आता है। और टेबलेट में अगर आप हो गया तो आपको 200 mg तक का, 0.200 mg तक का टेबलेट आता है। इसको 1:1 करना है। इसको BD करना है, मतलब सुबह शाम खाना, 2 टाइम। या ये दवा नहीं हो तो आप दूसरा भी दवाई इसके ग्रुप का ले सकते हैं, कॉम्पोजिशन हेफेम, HIFEN, हेफेन। हेफेन जो है ये भी 200 mg का आता है, ठीक है। इसको भी 1:1 करना है, टाइम BD कर देना है। मतलब दोनों सेम दवा है, सिर्फ कंपोजिशन अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद आपको सिरप आता है। तो सिरप में आपको हो गया स्काई, जिसको सिरप बोलते हैं, ठीक है। तो सिरप में आपको हो गया B:NS, B:NS। ये आपको सीरम में आता है, ठीक है। तो ये 5 ml देना है आपको, ये ml में पिलाना है आपको, ठीक है। तो 5 ml इसको, इसका टाइम BT कर देना है, 5 ml देना है और BT टाइम मतलब सुबह शाम चलेगा ये। उसके बाद हो गया आपको थर्मामीटर, जिसको बोलते हैं ताप मापी यंत्र, ताप मापी यंत्र। हृदय रक्त, हृदय रक्त के बारे में बताने जा रहे हैं। हरि का द या हृदय रक्त।
परिसंचरण तंत्र से परिसंचरण तंत्र से संबंधित प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार ब्लड सर्कुलेशन, BLOOD ब्लड, CIRCULATION ब्लड सर्कुलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण OXYGEN ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दूसरा हो गया आपको पल्स, मतलब धड़कन के बारे में, PULS पल्स, धड़कन, इसको हिंदी में बोलते हैं धड़कन। इंग्लिश में इसको हार्ट रेट बोलते हैं, HEARTRED, हार्ट रेट। HEART हार्ट। तो साउंड SOUND साउंड, हृदय की ध्वनि, हृदय की ध्वनि। आगे हो गया आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बताएंगे, BLOOD ब्लड, PRESSUR ब्लड प्रेशर, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्तचाप। रक्तचाप SYSTOLE सिस्टोल, मतलब इसका हो गया आपको रक्तचाप। दूसरा हो गया आपको डेस्टोल, DIASTOLE डेस्टोल, निम्न रक्तचाप, निम्न रक्तचाप। अब रक्तचाप जो है, उच्च रक्तचाप का आपको बता रही हूँ मैं, उच्च रक्तचाप, इसका इंग्लिश हो गया हाइपरटेंशन, HYPER हाइपर, TENSION हाइपरटेंशन।
दूसरा हो गया निम्न रक्तचाप। निम्न निम्न रक्तचाप, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाइपरटेंशन। HYPOTENSION, हाइपरटेंशन। अगला पॉइंट है आपको रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 हो गया RBC। RBC। नंबर 2 हो गया WBC। नंबर 3 हो गया आपको प्लेटलेट्स। PLATELETS, प्लेटलेट्स। अब तीनों का फुल फॉर्म क्या है ये देखिए। नंबर 1 में हो गया आपको RBC। RBC का हो गया रेड ब्लड RED, रेड, इसका ब्लड BLOOD, रेड ब्लड कॉर्पस्कुलेस CORPUSCLES, रेड ब्लड कॉर्पस्कुलेस, लाल रुधिर कणिकाएं। हिंदी इसका हो गया लाल रुधिर कणिकाएं। WBC का हो गया व्हाइट ब्लड सेल। WHITE, व्हाइट ब्लड, BLOOD, व्हाइट ब्लड सेल, CELLS, व्हाइट ब्लड सेल। इसका हिंदी हो गया श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं। प्लेटलेट्स का हो गया रक्त पट्टिकाएं। रक्त पट्टिकाएं। इसमें आपका अगला पॉइंट हो गया परिसंचरण तंत्र का। परिसंचरण तंत्र का अर्थ है रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण। तो चलिए आज का क्लास मैं इसी यहीं पे लास्ट करती हूँ। अगले क्लास में फिर आपको मिलूंगी रक्त परिसंचरण तंत्र सभी कोशिकाएं के बारे में लेकर के आगे क्लास में मैं आऊँगी।